नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है और इसकी खुशबू उत्तर प्रदेश तक आ रही है। दरभंगा के केवटी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विकास, आस्था और सुशासन की तारीफ की और इंडी गठबंधन के 3 बंदरों पप्पू, टप्पू और अप्पू का मजाक उड़ाया। उन्होंने जनता से अपील की कि मुरारी मोहन झा को भारी मतों से विजय बनाकर एनडीए को सशक्त करें ताकि बिहार में विकास और राम राज्य की संकल्पना साकार हो सके। आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे इसकी खुशबू यूपी तक आई है, आइए जानते हैं विस्तार से। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक रैली, जनसभा ने न सिर्फ चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया। सीएम योगी ने सोमवार को दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इनको न प्रधानमंत्री मोदी का विकास दिखता है, न देश की प्रगति की खुशबू महसूस होती है। उनका कहना है कि आज मिथिला की पावन धरती जो मां भगवती जानकी की आत्मा कही जाती है, उन सभी रामद्रोही ताकतों को साफ संदेश दे रही है कि अब बिहार में राम राज्य का उदय होने जा रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं। यही कांग्रेस, यही आरजेडी और इनके साथी यूपी की समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। आज वही लोग बिहार में धर्म और विकास के नाम पर जनता को छलने आए हैं। उनका कहना है कि ये कांग्रेस और आरजेडी की वही जोड़ी है जिसने न केवल बिहार को हिंसा, नरसंहार और अराजकता की आग में झोंका, बल्कि मां जानकी और भगवान श्री राम के अस्तित्व तक पर सवाल उठाया था। जो राम का विरोधी है वो भारत का विरोधी है, वो मिथिला का भी विरोधी है और वो हम सबका विरोधी है। उनका सीधा ये कहना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 वर्ष पहले मैंने यहां आकर कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और आज राम लल्ला विराजमान है।
जैसे राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हुए, वैसे ही सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी डबल इंजन की सरकार बना रही है। और यही होती है अच्छी सरकार का फायदा, आस्था का सम्मान और विकास का संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज राम जानकी मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो अयोध्या और मिथिला को एक बार फिर भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। सीएम योगी ने कहा कि 2005 से पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, अब लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगते हैं। और यही है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड। सीएम योगी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा के मखाना उद्योग को राष्ट्रीय बोर्ड बनाकर सम्मानित किया और लाख की चूड़ियों को नई पहचान दिलाई। बिहार में सड़क, रेल, एयर और अब जलमार्ग, हर दिशा में कनेक्टिविटी का नेटवर्क तैयार हुआ है। हल्दिया से अयोध्या तक इनलैंड वाटरवे और के जरिए भी बिहार, बंगाल और यूपी को जोड़ा गया है। यही विकास की असली गंगा है। सीएम योगी का कहना है कि आरजेडी की सरकार के समय बिहार नरसंहारों से दहला रहता था, बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी भयभीत थे। और यही उत्तर प्रदेश में भी हाल था जब विपक्ष था। उन्होंने जाति के नाम पर समाज को तोड़ा, अपहरण को उद्योग बना दिया। लेकिन अब एनडीए की सरकार में न दंगा है और न भय है। यूपी की तरह बिहार को भी माफिया और अराजकता से मुक्त करना है। उनका कहना है कि आज यूपी में माफिया की छाती पर बुलडोजर चलता है, जो लूटेगा उसका सब कुछ जाएगा और वही संपत्ति गरीबों को घर बनाकर दी जाएगी। और यही है गरीबों के हित में न्याय की परिभाषा और नई परिभाषा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। उनका कहना है कि कश्मीर को विवादित कांग्रेस ने बनाया था, वहां हिंदुओं को विस्थापित किया गया, मिथिला का व्यक्ति वहां नहीं बस सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाकर यह अन्याय खत्म किया। अब बिहार और मिथिला का कोई भी व्यक्ति वहां जाकर सम्मानपूर्वक रह सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी के पाप को धोने का कार्य मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन में व्यंग कसते हुए कहा है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, जिनके माध्यम से उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इनको न प्रधानमंत्री मोदी का विकास दिखता है, न देश की प्रगति की खुशबू महसूस होती है। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सुशासन का प्रतीक है। ये गरीब को आवाज देता है, किसान को सम्मान निधि देता है, नौजवान को रोजगार देता है, माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ देता है। वहीं कांग्रेस आरजेडी अपहरण, अराजकता और जातीय हिंसा का प्रतीक है। उनका सीधा कहना है कि बिहार में भी अब राम राज्य की अवधारणा को साकार करने का समय है। मां जानकी की इस पावन धरती से मैं यही आग्रह करने आया हूं कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बिहार सेफ रहेगा। एनडीए विजय होगा तो बिहार विजय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधा आह्वान किया है कि केवट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा को भारी मतों से जिताया जाए, एनडीए को सशक्त करें और यही मिथिला की आस्था का सम्मान है और बिहार के विकास का मार्ग है। इस जनसभा का राजनीतिक असर न केवल बिहार में दिखाई दे रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी सत्ता समीकरणों और चुनावी रणनीतियों पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। क्योंकि यूपी और बिहार की राजनीति आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और यहाँ उठे चुनावी मुद्दे दोनों राज्यों के मतदाताओं पर प्रभाव डाल रहे हैं। सीएम ने जनता से आग्रह किया कि वो मुरारी मोहन झा को भारी मतों से विजय बनाकर एनडीए को मजबूत करें, ताकि बिहार में विकास, राम राज्य और सुशासन की दिशा मजबूत हो और पड़ोसी प्रदेशों में भी यही संदेश जाए कि एनडीए की राजनीति न केवल शासन में स्थिरता लाती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के नए रास्ते भी खोलती है। इस प्रकार केवटी से उठे राजनीतिक संदेश की गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है और दोनों राज्य के चुनावी समीकरणों को नई दिशा दे रही है। दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा ने बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। सीएम ने न केवल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से अपील की, बल्कि विपक्षी दलों कांग्रेस, आरजेडी पर इतने तीखे प्रहार किए कि और उन्हें विकास और सुशासन के रास्ते में बाधा डालने वाला बताया। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन के 3 बंदर जो हैं, उनका जिक्र भी किया है। उनके दृष्टिकोण की विफलता, वास्तविकता से दूरी को उजागर किया है। योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का बारीकी से विवरण देते हुए अयोध्या और मिथिला में मंदिर निर्माण, राम जानकी मार्ग का निर्माण, मिथिला के मखाना और लाख उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, सड़क, रेल, एयर और जलमार्ग से कनेक्टिविटी जैसी योजनाओं का हवाला दिया है।
उन्होंने ये भी कहा कि पहले बिहार में अराजकता, जातीय हिंसा और माफियाओं को बोलबाला था, लेकिन आज एनडीए की सरकार ने सुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की धारा 370 हटाने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र कर कांग्रेस आरजेडी की विफलताओं का संज्ञान लिया है। सीएम ने जनता से यह भी आग्रह किया कि वो मुरारी मोहन झा को भारी मतों से विजय बनाकर न केवल एनडीए को मजबूत करें, बल्कि मिथिला की आस्था और बिहार के विकास की दिशा में भी योगदान दें। इस जनसभा ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। हालांकि वो एनडीए के प्रचार प्रसार में गए थे, लेकिन इसकी खुशबू यूपी तक आई है और साफ संदेश दिया है कि बिहार में अब विकास और राम राज्य की संकल्पना को साकार करने का समय है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस संदेश पर किस हद तक भरोसा करती है और किस दिशा में अपने वोटों का उपयोग करती है। लेकिन इतना साफ है कि केवटी से उठे इस राजनीतिक संदेश ने बिहार से लेकर यूपी की राजनीति तक को गरमा दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।